कल्पना कीजिए एक विशाल भंडार संभावनाओं से जगमगाता हुआ। सोने चांदी से नहीं बल्कि दुनिया को ऊर्जा देने वाले संसाधनों से भरपूर तेल गैस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग से भरा हुआ। यह किसी फैंटेसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि ब्लू रंग के दक्षिण चीन सागर की वास्तविकता है। यह समुद्र जो वैश्विक जुड़ाव का प्रतीक होना चाहिए आज एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। आधुनिक युग का वर्चस्व का संघर्ष जहां राष्ट्र इस समुद्री खजाने पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए होड़ कर रहे हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। हर साल खरबों डॉलर का व्यापार इसी जल क्षेत्र से होकर गुजरता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। लेकिन तनाव बढ़ रहे हैं जो संघर्ष में बदल सकते हैं और इस महत्वपूर्ण जीवन रेखा को खत्म कर सकते हैं। यही है दक्षिण चीन सागर विवाद, इतिहास, संसाधनों और राष्ट्रीय गौरव का एक जटिल जाल जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार की एक प्रमुख धमनी है, एक चमचमाता हुआ राजमार्ग जहां हर साल खरबों डॉलर का सामान आता जाता है। लेकिन इसकी जीवंत सतह के नीचे तेल और गैस का खजाना छिपा है, एक ऐसा पुरस्कार जिसने क्षेत्रीय विवादों को जन्म दिया है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस और अन्य देशों का इतिहास इस समुद्री क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन विभिन्न द्वीपों और रीफ पर उनके दावे एक उलझे हुए, भ्रमित करने वाले मानचित्र की तरह परस्पर टकराते हैं। चीन की विस्तृत 9 लाइन जो लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को घेरती है, इस संघर्ष के केंद्र में है। इसके पड़ोसी इस दावे का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि यह इस क्षेत्र से उनका ऐतिहासिक जुड़ाव नजरअंदाज करता है। चीन ने एक आक्रामक रुख अपनाया है, विवादित रीफ्स को कृत्रिम द्वीपों में बदलकर उन्हें सैन्य शक्ति से लैस किया है। यह रणनीति इस क्षेत्र पर चीन की पकड़ मजबूत करती है, अन्य देशों के दावों को चुनौती देती है। स्प्रैटली द्वीप समूह जो रीफ्स और छोटे टापुओं का बिखरा हुआ समूह है, विवादों की आग भड़कने का केंद्र है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई सभी इस द्वीप समूह के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं, जिससे बार बार तनाव और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। स्कारबोरो शोल एक और संवेदनशील क्षेत्र है, जहां 2012 में चीन और फिलीपींस के बीच गतिरोध के चलते पूर्ण संघर्ष का खतरा पैदा हो गया था। इतिहास, संसाधन और राष्ट्रीय गौरव का यह जटिल मिश्रण बहुत अस्थिर है। प्रत्येक राष्ट्र का इन जल क्षेत्रों से एक मजबूत जुड़ाव महसूस होता है। क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल पाएगा या दक्षिण चीन सागर एक कहीं अधिक खतरनाक टकराव का केंद्र बन जाएगा? हाल के दशकों में दक्षिण चीन सागर के इर्द गिर्द चलने वाला नाजुक संतुलन का खेल एक सशक्त, जबरदस्त तांडव में बदल गया है। चीन इस तांडव का नेतृत्व कर रहा है, वो भी ऐसे अंदाज में जिससे उसके पड़ोसियों की रूह कांप जाती है। फुसफुसाहट में दावे जताने और ऐतिहासिक तथ्यों पर जोर देने के दिन अब लग गए हैं। चीन ने शालीनता का आवरण उतार फेंका है और मेज पर लोहे की मुट्ठी दे मारी है। उनकी रणनीति बड़े पैमाने पर भूमि सुधार। कोमल प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ की कल्पना करें जो कभी जीवन से भरपूर थीं, अब उन्हें खोदा जा रहा है और कृत्रिम द्वीपों में ढाला जा रहा है। ये सिर्फ खेलते हुए बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के महल नहीं हैं, ये सैन्य शक्ति से लैस किले हैं, जहां से लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं और युद्धपोतों को ठहराने के लिए बंदरगाह बनाए गए हैं। हर द्वीप चीन के दावे का भौतिक रूप है, समुद्र के ताने बाने में बुना हुआ एक स्पष्ट संदेश। लेकिन चीन यहीं नहीं रुकता। इन कृत्रिम भूभागों के साथ उसकी बढ़ती सैन्य उपस्थिति भी आ गई है। युद्धपोत जो कभी कभार यहां आते थे, अब विवादित जल क्षेत्र में स्थायित्व की भावना लिए गश्त लगाते हैं। आधुनिक हथियारों को इन निर्मित द्वीपों पर नया घर मिल गया है, जो चीन की बढ़ती ताकत की निरंतर याद दिलाते हैं। संदेश साफ है, चीन इस समुद्री क्षेत्र का निर्विवाद बादशाह बनना चाहता है। चीन के इस आक्रामक रुख को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया है। उसके पड़ोसियों के मन में क्रोध और बेचैनी की लहर दौड़ रही है। वे देख रहे हैं कि उनका साझा समुद्र बढ़ता जा रहा है, उनके संसाधनों को खतरा है और उनकी सुरक्षा दांव पर है। चीन का प्रभुत्व गले में कसते फंदे जैसा लग रहा है, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका को खतरे में डाल सकता है। गुजरे समय का धधकता तनाव आज एक भीषण गतिरोध में बदल गया है।
शांत फिरोजी समुद्र का पानी अब एक उबलते तूफान का रूप लेता दिख रहा है। समस्या को और उलझाते हैं अतिव्यापी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ईजे। ये समुद्री क्षेत्र प्रत्येक देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील तक फैले हैं और उन्हें मूल्यवान संसाधनों जैसे मछली, तेल और गैस पर अधिकार देते हैं। विवादित द्वीपों और परस्पर विरोधी दावों के साथ इन अतिव्यापी ईजेड के भीतर संसाधनों को कौन नियंत्रित करता है, यह मुद्दा तनाव का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। इस जल क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है और बढ़ती सैन्य उपस्थिति वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर संभावित प्रतिबंधों को लेकर चिंता पैदा करती है। आशंका है कि एक ताकतवर देश इस महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा को बाधित कर सकता है। यह सारे मुद्दे द्वीपों पर संप्रभुता, अतिव्यापी ईजेड और नौवहन की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए एक जटिल और खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। कोई आसान समाधान नजर नहीं आता और दक्षिण चीन सागर विवाद पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है। 2016 में बढ़ते तनावों के बीच फिलीपींस ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में मामला दर्ज करके चीन के विस्तृत दावों को चुनौती दी। जैसे ही मामला सामने आया, दुनिया की सांसें थम गईं और फिर एक धमाका। न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में एक शानदार जीत सुनाई। चीन की 9 लाइन को कानूनी आधारहीन घोषित किया गया और द्वीपों के निर्माण और प्रभुत्व जताने के उसके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया। लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। हार न मानने वाले मुक्केबाज की तरह चीन ने फैसले को एकदम से खारिज कर दिया। अटूट महत्वाकांक्षा के सामने विश्वास टूटने के साथ उसके पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ गए। आज दक्षिण चीन सागर एक बारूद का ढेर बना हुआ है। चीन अपने कृत्रिम द्वीपों को मजबूत करना जारी रखता है, उन्हें सैन्य चौकियों में बदल देता है जो विवादित जल क्षेत्र पर छा जाते हैं। अपनी संवेदनशीलता से परिचित कमजोर दक्षिण पूर्व एशियाई देश गठबंधन बनाने और अपने बचाव को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और समुद्री गलियारों को स्वतंत्र रखना। 2016 के उस फैसले की गूंज अभी भी दक्षिण चीन सागर में सुनाई देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के आदेश और कच्ची ताकत की प्राप्ति के बीच की चौड़ी होती खाई का एक स्पष्ट प्रतीक बन गया है। नेविगेशन की स्वतंत्रता के लंबे समय से समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिका इस संघर्ष के किनारे खड़े रहने से संतुष्ट नहीं है। अमेरिकी युद्धपोत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस फोनॉप्स में विवादित जल क्षेत्र में आते हैं, जो चीन के व्यापक क्षेत्रीय दावों को सीधे चुनौती देते हैं। ये तनावपूर्ण मुठभेड़ अमेरिका और चीन को सैन्य टकराव के खतरनाक रूप से करीब लाती हैं, जो वैश्विक स्तर पर भयानक परिणाम वाली एक फ्लैश पॉइंट हो सकती है। दक्षिण चीन सागर विवाद ने उभरती हुई शक्ति भारत का भी ध्यान खींचा है। अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ भारत व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत नियमाधारित व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और दक्षिण चीन सागर के भीतर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों पर दृढ़ है। इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत क्वाड का एक प्रमुख सदस्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। दक्षिण चीन सागर का भविष्य एक नाजुक संतुलन पर टिका है। यह वह जगह बन सकता है जहां सावधानी पूर्वक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक ऐसे समुद्र की कल्पना करें जहां व्यापार निर्बाध रूप से चलता हो, जहां राष्ट्र एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हों और संघर्ष के बजाय साझा समृद्धि पर ध्यान केंद्रित हो। लेकिन उस भविष्य के लिए बातचीत, समझौते की इच्छा शक्ति और कानून के शासन की शक्ति में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। यदि ये प्रयास विफल होते हैं तो दक्षिण चीन सागर एक ऐसा संकट बन सकता है जिसके भीषण परिणाम होंगे।
विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। सशस्त्र संघर्ष का जोखिम, जो कभी दूर की संभावना थी, एक भयावह वास्तविकता बन सकता है, जो बड़ी शक्तियों को उस टकराव में घसीट सकता है जो कोई नहीं चाहता। दक्षिण चीन सागर अद्भुत सुंदरता का समुद्र, अनकही संपदा का सागर, लेकिन साथ ही एक ऐसा समुद्र जहां संघर्ष के काले बादल मंडराते हैं। क्या इस विवाद में उलझे राष्ट्र टकराव के बजाय समझदारी और सहयोग चुनेंगे? क्या वे उस साझा भाग्य को पहचानेंगे जो उन्हें इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से जोड़ता है? भविष्य उन विकल्पों पर निर्भर करता है जो वे आज करते हैं। केवल समय ही बताएगा।